प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। परस्पर का अभाव। इस संसार में जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं। यह संसार जड़ चेतनमय है। दोनों एक दूसरे से इतने निकट हैं कि दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता रहता है। बल्कि सच्ची बात यह है कि चेतन की कल्पना से ही जड़ तत्व अस्तित्व में आते हैं। चेतन अनादि है, अतः उसकी कल्पना भी प्रभाव रूप से अनादि है। कल्पना यदि प्रभाव रूप से अनादि है तो जड़ तत्व भी प्रभाव रूप से अनादि है। जैसे जड़ संसार चेतन जीव के योग से चेतन हो जाता है, जैसे काठ की पुतली भी चेतन के नचाने से नाचती हुई प्रतीत होती है। ठीक उसी तरह से मनुष्य का संबंध जड़ और उसके गुण अज्ञान से अधिक होने पर चेतन मनुष्य में भी कुछ जड़ता के गुण आ जाते हैं और चेतनता कम हो जाता है। जड़ संसार उसके विषय, उसके गुण और अज्ञान के साथ जितना ही जीव का संबंध होता जाता है उतना ही इस जीव में जड़ता आती जाती है और जड़ता आने से मनुष्य बंधन और नरक की ओर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जड़ता का संबंध अज्ञान और बंधन से है। जड़ता, नरक, अज्ञान और बंधन एक तरह से एक ही अर्थ देने वाले शब्द हैं। पशु मनुष्य की अपेक्षा अधिक अज्ञानी है, अर्थात जड़ता के अधिक निकट है। इसी से पशु के मस्तिष्क या बुद्धि में स्वतंत्रता और मुक्ति का महत्व उतना नहीं है जितना कि आत्मज्ञानी मनुष्यों के मस्तिष्क और बुद्धि में है। इसी से मनुष्य ही विशेष प्रकार से मुक्त हो सकता है। जो जितना ही चेतन होगा वह उतना ही मुक्ति के महत्व को समझेगा और उसके लिए यत्न करेगा और यत्न करने पर मुक्त भी हो सकेगा। बेल एक जड़ रस्सी की अपेक्षा बहुत चेतन है। यही कारण है कि खूंटे से बंधा हुआ बेल कभी कभी बंधन से मुक्त होने का यत्न करता है, पर खूंटे से बंधी रस्सी नितांत जड़ होने के कारण कभी खूंटे से मुक्त होने का यत्न नहीं करती। बेल भी मनुष्य की अपेक्षा अज्ञानी होने के कारण मनुष्य के समान अपना बंधन खोलने का ना यत्न करता है और ना कर सकता है। मनुष्य यदि बेल की तरह बंधा हो तो अपनी रस्सी रोज ही खोल लेगा। जो जितना ही जोड़ होगा वह उतना ही मुक्ति के महत्व को नहीं समझ सकता। बेल मनुष्य की अपेक्षा अधिक जड़ है, इसीलिए छोड़ दिए जाने पर भी कुछ देर तक इधर उधर घूमकर फिर अपने से आकर खूंटे के पास खड़ा हो जाता है। वह जानता है कि स्वतंत्र होकर हम अपनी रक्षा और पालन नहीं कर सकेंगे। ठीक इसी तरह से अज्ञानी मनुष्य, जिनमें ज्ञानियों की अपेक्षा जड़ता अधिक है, किसी न किसी के बंधन में रहना अधिक पसंद करते हैं और किसी के नहीं तो कल्पित और मजहबी ईश्वरों के बंधन में अवश्य रहना चाहते हैं और किसी के दास नहीं तो भगवान के दास अवश्य बनना चाहते हैं। जिन मनुष्यों में जड़ता और अज्ञानता की मात्रा अधिक रहती है उन मनुष्यों की स्वाभाविक गति मुक्ति की ओर
नहीं होती। ऐसे मनुष्य की गति भक्ति की ओर होती है। अज्ञानी जीव अपने को मुक्तात्मा मानने से डरते हैं तथा भक्त बनने में अपना गौरव समझते हैं। कुत्ता स्वतंत्र होने की अपेक्षा अपने मालिक के सामने तुम हिलाने में अधिक सुख का अनुभव करता है। जैसे बंधी हुई जड़ लकड़ी अपने बंधन को तोड़ने और काटने का यत्न नहीं करती, उसी तरह से जिन मनुष्यों में जड़ता या अज्ञानता की मात्रा अधिक है, वे भक्ति छोड़कर सेवक तथा दास बनना उस भक्ति छोड़कर सेवक तथा दास बनना छोड़कर एक मुक्तात्मा होना, एक शुद्धात्मा होना और मुक्त तथा शुद्ध होने के कारण परमात्मा होना नहीं चाहते। यह तो चाहते हैं अपने कल्पित भगवान से प्रार्थना करना कि हे परमेश्वर, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा कीजिए कि हम आपके दासानुदास के चरण की धूल के दासानुदास सर्वदा बने रहे। ऐसे मनुष्य यह नहीं समझ सकते कि वे मुक्ति से अलग होकर दासता के कितने बड़े नरक की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जय जीव। सब बड़े कुछ नहीं होते हैं।